भागवत जी का महात्म्य हम यहाँ पे संक्षिप्त वर्णन करेंगे। और कथा जब श्रवण होती है तो इसमें कुछ आए न आए मगर एक व्यवधान आता है, वह है निद्रा देवी, जो कि सबको सताते हैं। जब कथा श्रवण होती है तो निद्रा देवी जरूर आएंगे। ये कली का प्रभाव है। कलयुग ये नहीं चाहता कि कोई धर्म का कार्य करे। यदि कोई धर्म का कार्य करने के लिए तात्पर्य आगे होता है ना, तो उसमें वो कोई न कोई व्यवधान डालेगा जरूर। आइए भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक को हम लोग गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद धन सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद का तात्पर्य हम लोग जान लेंगे। जो सत्य है, जो चित्तमानी प्रकाश और जो आनंद। आनंद की परिभाषा हम लोग नहीं कर सकते। आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है। आनंद अपने स्वयं में। आजकल वैसे आनंद बहुत सस्ता भी हो गया है। आजकल कोई थोड़ा सा मिठाई खा ले कहता है आनंद आ गया। आनंद वो नहीं होता है सरकार। आनंद तो वो होता है, आनंद स्वयं गोविंद है, आनंद स्वयं कृष्ण है। थोड़ा साउंड कम करो। सत्य कहते हैं। दूसरी बात, चित्त माने प्रकाश। प्रकाश यानी जो, यदि हम लोग कभी भी कुछ भी पढ़ना चाहें तो हमें बिना प्रकाश का कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मगर भगवान को किसी और से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो जगत प्रकाश प्रकाशक रामु स्वयं में प्रकाशमान है। उसके प्रकाश से सूर्य में रोशनी आती है, चंद्र में शैतल्यता आती है, तारों में रोशनी आती है। जो सबको प्रकाश मान करता है, ऐसे स्वयं आनंद स्वयं कृष्ण भगवान है। तीसरी बात है आनंद। आनंद की परिभाषा बड़े सुंदर रूपों में वर्णित की गई है। ये आनंद, कोई कहता है डल्लभ के गद्दे पे सो जाए तो उसको आनंद आ जाता है। कोई मार्केट में गोलगप्पा खाए उसके बाद कहता है आनंद आ जाता है। आनंद उसका नाम नहीं है सरकार। आनंद तो केवल और केवल गोविंद का नाम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे वो क्यों है? विश्व की उत्पत्ति का कारण जो है, जिसके कारण मात्र से विश्व की उत्पत्ति होती है, सृजन होता है और लय हो जाता है। ऐसा मेरा परमात्मा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण को प्रणाम करने से तीन ताप हम लोगों को नहीं सताते हैं। दैहिक दैविक भौतिकता। दैहिक दैविक भौतिकता। दैहिक दैविक भौतिकता। दैहिक दैविक भौतिकता। राम राज का नहीं व्यापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिकता। दैहिक दैविक भौतिकता। देखिए दुखी सभी लोग, दुखी सभी लोग हैं। कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदार, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के नाम। थोड़ा सा बाहर चलिए, है ना? थोड़ा सा बाहर क्यों हो जाएगा नारायण।